आपका जो मोह है वही आपको बांध देता है संसार में। इसी को अंधकार भी कहा गया है, यानी मोह को अंधकार कहा गया है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने घर से मोह हटा दूंगा, अपने घर को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, सोचता है मैं आश्रम में जाके बस जाऊंगा। लेकिन आश्रम में फिर उसे आश्रम से मोह हो जाता है, आश्रम के भक्तों से मोह हो जाता है, आश्रम के जो छोटे बच्चे हैं उनसे मोह हो जाएगा, उनसे अटैचमेंट हो जाएगी। तो हमें भागना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट पे काम करना है, इस माया पर काम करना है जो हमें भरमाती है, जो हमें फंसाती है इस संसार के अंदर। इससे अगर हम मुक्त हो पाए तो हमारी वास्तविक मुक्ति है। लोग कहते हैं भगवान हमें मुक्त कर दो। आप सोचते हैं कि लोगों से, चीज़ों से ऐसे मुक्ति मिलेगी। आप कहीं भी रहें, अंदर से वो अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट सिर्फ किससे हो? उस ईश्वर से हो। तो भागना नहीं है, हमें जागना है, एक जागृत व्यक्ति की तरह जीवन जीना है। जब हम एक जागृत व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगते हैं तब हमारी ज़िंदगी के अंदर बाहर आने लगती है। तो लोग भागते हैं कि धन से भाग जाओ, परिवार से भाग जाओ, चीज़ों से भाग जाओ, परंतु ये भागना आपको कुछ भी नहीं सिखाता है। भागने से कुछ नहीं मिलता, जागने से मिलता है कि हम जाग सके, देख सकें, सत्य के बारे में देख सकें। चीज़ें बाहर से बदलने में हम लग जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को भीतर से बदलने में नहीं लगते। जो सत्य का पुजारी है, परमात्मा की राह का भक्त है, वो व्यक्ति पहले अपने अंदर परिवर्तन लाता है। उसका अध्यात्म अपने अंदर, यानी कि स्व परिवर्तन का अध्यात्म है। अपने आप में बदलना, अपने आप को चेंज करना। सारी दुनिया को मैं बदल दूंगा और तब मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा स्वभाव नहीं होता। मैंने ही बदलना है और मैं बदलूंगा तो धीरे धीरे करके बाहर भी क्रांति आएगी। तो अपने आप में एक बदलाव लेकर आइए, अपने अंदर एक चेंज लेकर आइए और बार बार इतनी अटैचमेंट, इतनी आसक्ति, इतना रोना पीटना, इन सब को बंद कीजिए। पूरे दिन में हम क्या 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते? 1 घंटा अगर मॉर्निंग का भी निकल जाए, उस 1 आवर में आप बैठकर अपनी आत्मा का चिंतन करें, अपने स्व का चिंतन करें। सारा दिन दुनिया का चिंतन करते हैं, दुनिया सिर्फ दुख देगी, याद रख लीजिए। कलह, दुख, परेशानी मिलती है लोगों को याद करके। कभी लगेगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरा भला नहीं किया, कभी कोई और लगेगा कि इसने मेरा भला नहीं किया, इसने मेरा बुरा किया। तो यहाँ पर आप भटकते रहेंगे। देखिए, हमें अपने आप से जुड़ना है, अपने आत्म तत्व से जुड़ना है और परमात्मा से जुड़ना है। जितना ज़्यादा दुनिया से जुड़ोगे, आपकी आशाएं बढ़ेंगी। मेरा दोस्त मेरे लिए कर दे, जब नहीं करता तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। आपने इतनी ज़्यादा होप्स रख ली कि ये मेरे बिजनेस को सेट करने में मदद करेगा। अब आप आशा करके बैठे, लेकिन वो व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं था, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन आपने कुछ कल्पना कर ली कि ये मेरी मदद करेगा, एक होप कर ली। अब वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। जब वो नहीं कर पाता और रिजल्ट 0 होता है तो आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा आपने कर दी, आप खुद अपनी अटैचमेंट में फंस गए। अब जब उस व्यक्ति से वह चीज़ नहीं मिलती तब आप रोते हैं। जब आपको लगता है कि आपके परिवार से आपको जो है शांति, सुख, चैन मिलेगा, जब आप किसी परेशानी में फंस गए और आपको लगता है कि मैं घर आकर बताऊंगा, मेरे घर के लोग मुझे समझेंगे, और घर के लोग ही आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि कहाँ जाऊं, क्योंकि एक अटैचमेंट बना हुआ है और वो अटैचमेंट फिर दुख देती है, वो उम्मीद दुख देती है, वो फिर आपके अंदर अशांति और परेशानी, बेचैनी पैदा करती है। अगर हमें कहीं से चैन, प्रेम, शांति मिलती है तो वह परमात्मा का दर है, उसके अलावा कोई दर नहीं है। इसीलिए अपने मन को वहाँ टिकाएं। तो 1 घंटा तो रोज़ अपने लिए निकाला जाए, जिसके अंदर हम अपना आत्मचिंतन करें, अपने बारे में सोचें और परमात्मा का ध्यान करें, वो ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट करें। ब्रह्मांडीय शक्तियों से कनेक्ट होना, उन शक्तियों से उस प्रेम को,
उस आनंद को, उस शांति को, उस करुणा को लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिचार्ज कीजिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज कीजिए। अगर हम अटैचमेंट भगवान से बनाते हैं तो संसार की अटैचमेंट चली जाती है। देखिए, परमात्मा आपसे एक बात कहते हैं कि तुम संसार में रहो, कर्तव्यों का पालन करो, सारे कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन एक चीज़ तुम्हें मुझे देनी है। मुझे न तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारा तन चाहिए, न तुम्हारी चीज़ें चाहिए, मुझे बस तुम्हारा मन चाहिए। तुम बस मन मुझे दे दो। एक बार मन तुमने मुझे दे दिया, फिर तुम इस माया मोह के जाल से मुक्त हो जाओगे। बस मन दे देना है। हम मन ही तो नहीं दे पाते। हम कहीं जाते भी हैं, तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं, तो ध्यान कहाँ है? ध्यान रहता है कि घर में क्या हो रहा है। अब घर में क्या झगड़ा चल रहा था, प्रॉपर्टी का क्या इश्यू चल रहा था, कोर्ट में क्या चल रहा था, घर में खाना क्या बना है, बच्चे ने ट्यूशन क्लास अटेंड की है कि नहीं की है, आपके माइंड में यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप मन वहीं घुमाते रहते, चिंतन वहीं रहता है। ध्यान परमात्मा में है कहाँ? ना ही आप किसी तीर्थ यात्रा के अंदर भगवान का नाम ले पाते हैं, भगवान का ध्यान कर पाते हैं, और ना ही आप किसी मंदिर या आश्रम में बैठकर परमात्मा का नाम या परमात्मा का ध्यान कर पाते हैं। आप अगर शिवालय में भी बैठे हैं, शिव जी की पिंडी पर जल चढ़ा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो मन जो है हमेशा घर की परेशानियों में, समस्याओं में ही टिका रहता है, परेशानियों में ही घूमता रहता है। कई लोग तो ये कहते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं टिकता, हमारा तो मन ही नहीं लगता भगवान में, हमने तो बहुत कोशिश करके देख ली। ध्यान नहीं टिकता, जाप नहीं टिकता, कुछ भी नहीं टिकता आपका। क्यों? क्योंकि आप सारा दिन कर क्या रहे हैं? आप सारा दिन चिंतन करते हैं संसार का, और फिर आप सोचते हैं कि जब भगवान का चिंतन करूँगा या 1 घंटा अलग से ध्यान करूँगा तब मन टिक जाए। आपको अपने आप को संभालना है। दिन रात सिर्फ गोविंद का नाम चले, भगवान का नाम आपके मन में चले। संसार के सारे कर्तव्य पूरे कीजिए, लोगों के सारे कर्तव्यों को पूरे करें, लेकिन अपने मन को और अपने दिल को भगवान को दे दीजिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा, नहीं तो माया और मोह के जाल में फंसकर सिर्फ दुख मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। आपको लगेगा ये सब सच्चाई है, लेकिन ये सब असत्य हैं, क्योंकि ये सब समाप्त हो जाने वाले हैं। और जो चीज़ नाशवान है, जो अविनाशी नहीं है, नाशवान है, उस चीज़ के पीछे घूम घूम कर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी? उसके पीछे हम घूमते हैं कि वो चीज़ शायद सुख दे देगी, वो कोई सुख नहीं देने वाली आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दुख देने वाली है। इसलिए ये जो माया है, इसके जाल से जितने योगी हैं, जितने साधु हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, सिर्फ उस ईश्वर पर ध्यान टिकाते हैं। आप सिर्फ ओमकार पर ही ध्यान टिका दीजिए। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो उस ओमकार पर, जिस पर योगी जन ध्यान करते हैं, उस ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करके अपने मन को टिकाइए। उसकी वाइब्रेशंस आपके अंदर हीलिंग इफेक्ट लाएंगी, चेंज कर देंगी सब कुछ। आपके अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पुरानी बातों के घाव, लोगों ने क्या कहा, किसी ने कुछ बुरा किया, वो सब कुछ, वो हिप्नोटिज्म आपका, आपके माइंड में जो चलता है, वो सब खत्म होता चला जाएगा और आपका मन टिकेगा, अपने आप टिकने लग जाएगा। तो अपने वक्त को संभालिए, कम से कम 1 घंटे तो ध्यान करें। 1 घंटे ध्यान करके अपने मन को टिकाना और रोज़ प्रैक्टिस बनाना कि कुछ भी मैं काम करूँगा तो उसमें भगवान का नाम ज़रूर लूँगा, गोविंद का नाम लूँगा। मैं चाहे भोजन बनाऊँ, चाहे मैं ऑफिस में काम करूँ, या फिर मैं किसी व्यक्ति से बात करूँ, हर व्यक्ति में उसी परमात्मा के दर्शन करना और हर समय परमात्मा को याद करते रहना। जैसे माँ अपने बच्चे को हर समय याद करती है कि मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, वो क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा।
तो ऐसे मन में ध्यान रहता है, याद बनी रहती है। ऐसी ही याद अगर हमें परमात्मा की बन जाए, फिर इस मोह माया जाल से बहुत जल्द मुक्ति हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा।